हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपके पिछले 68-500 में भी पूछा गया है। आपका सुपर टेट का जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं उनमें से मोस्टली आपके जो है कवर हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, आप जो है देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे टेट और जो सुपर टेट है इसमें जो सिलेबस में टॉपिक दिया रहता है उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस दिया है बस वहीं से क्वेश्चन कर लेंगे। आप देखें तो 69,000 में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से थे सीडीपी में। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस में टॉपिक दिया रहता है उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बस वही पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा। जैसे वंशानुक्रम और वातावरण का जो टॉपिक आपका दिया हुआ है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लेकिन क्या होता है, उसी टॉपिक में आपसे पूरा विकास पूछ लेते हैं, पूरी अवस्थाएं पूछ लेते हैं, या और भी जो विकास से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब पूछ लेते हैं। तो इसके लिए मैंने अवस्थाओं का बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया हुआ है। अवस्था से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वंशानुक्रम वातावरण पूरा अपलोड हो चुका है और उसका जो प्रभाव है शिक्षा पर, कैसे प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम वातावरण का, और व्यवसाय पर कैसे पड़ता है, विकास पर कैसे पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपकी अपलोड हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ से आपका पूरा विकास पूछ लिया जाता है जो कि अभी अपलोड होना बाकी है। अवस्थाएं मैंने अपलोड कर दी हैं और बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और अपलोड होनी है, वो भी हो जाएंगी। लेकिन आपका जो वैयक्तिक विभिन्नता का जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो सीमित है। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता में सिर्फ वैयक्तिक विभिन्नता से रिलेटेड ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो वैयक्तिक विभिन्नता का जो भी टॉपिक है आज के वीडियो में, एक ही वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। और वैयक्तिक विभिन्नता का इससे बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे बाहर से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस ध्यान से सारे पॉइंट को देखने की ज़रूरत है और उसे समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैयक्तिक विभिन्नता को, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। या तो आपसे वैयक्तिक विभिन्नता की किसी न किसी विद्वान की डेफिनेशन पूछी जाएगी, या तो सिंपल सा अर्थ पूछा जाएगा, या तो उसके प्रकार पूछे जाएंगे, या फिर उसका शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है, या शिक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता का प्रयोग किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाहर से आपसे वैयक्तिक विभिन्नता से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैयक्तिक विभिन्नता को आम भाषा में समझ लेते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या है। वैयक्तिक विभिन्नता, दुनिया में कोई भी दो लोग समान नहीं होते, आप सब जानते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता को एक तरह से देखा जाए तो हम सब समझते हैं, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन के आंसर हम किस तरह से फाइंड करें ये नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए सारे पॉइंट आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो दुनिया में कोई भी दो लोग समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक अंतर होता है, या तो मानसिक अंतर होता है, या संवेगात्मक अंतर होता है। मतलब कोई ना कोई अंतर उनमें ज़रूर होता है। इन्हीं अंतरों को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं और ये अंतर समान जुड़वा बालकों में भी पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जो दुनिया में कोई भी दो लोग हैं वो समान नहीं होते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार का अंतर ज़रूर पाया जाता है। और इन्हीं अंतरों को क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यहाँ तक कि जो समान जुड़वा बच्चे हैं उनमें भी कोई ना कोई अंतर ज़रूर पाया जाता है। तो इन्हीं अंतरों को क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का। सारे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है मैंने ताकि आपको इसलिए समझ में आ जाए। कलर अलग कर दिया ताकि सब कुछ एक जैसा ना दिखे। ठीक है, तो व्यक्तित्व विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता, इसके अध्ययन के जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है। एक तो आपसे यही पूछ लिया जा सकता है कि वैयक्तिक विभिन्नता के जनक किसको माना जाता है, तो फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है वैयक्तिक विभिन्नता के जनक, जिन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में किसी की भी बुद्धि जो है वो बराबर नहीं होती। ठीक है, कोई भी दो इंसान हो, चाहे कितने भी जीनियस हों, चाहे जितने भी कम बुद्धि के हों, ठीक है, उनमें बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। ये पहली बार किन्होंने निष्कर्ष निकाला, फ्रांसिस गाल्टन ने। इन्होंने पहली बार ये अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में किसी की बुद्धि बराबर नहीं होती। और उनकी पुस्तक का क्या नाम है, हेरिडेटरी जीनियस।
इनकी पुस्तक का नाम पिछले 68-500 में पूछा गया था। कोई क्वेश्चन था जिसमें हेरिडिटरी जीनियस के लिए पूछा गया था। आई थिंक कुछ था कि उसका अध्ययन कौन सी बुक में है, तो वह हेरिडिटरी जीनियस में है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 68-500 में या फिर 69,000 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर पूछा गया है शिक्षक भर्ती एग्जाम्स में। ठीक है, तो फ्रांसिस गाल्टन जनक हैं व्यक्तित्व विभिन्नता के। इनकी पुस्तक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस और इन्होंने दुनिया में पहली बार अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों की बुद्धि समान नहीं होती। अगर इस तरह से पूछा जाता है किन्हीं भी दो व्यक्तियों की बुद्धि समान नहीं होती, यह अध्ययन पहली बार किसने किया था, तो ये किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर देखते हैं हम प्रकार, क्योंकि प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार क्या हैं, तो व्यक्तित्व विभिन्नता के 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, प्रकारों की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता के 4 प्रकार किसने माने हैं, गाल्टन ने, यानी फ्रांसिस गाल्टन जो जनक हैं व्यक्तित्व विभिन्नता के, उन्होंने व्यक्तित्व विभिन्नता के 4 प्रकार माने हैं। पहला मानसिक विभिन्नता, दूसरा शारीरिक विभिन्नता, तीसरा संवेगात्मक विभिन्नता और चौथा व्यक्तित्वगत विभिन्नता। इन्हीं चारों में सभी व्यक्तित्व विभिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे मानसिक विभिन्नता में क्या होगा, बुद्धि भिन्न होगी। ठीक है, दो व्यक्तियों की बुद्धि समान नहीं हो सकती, ग्रहण शक्ति समान नहीं हो सकती, तर्क शक्ति समान नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बुद्धि से यानी मानसिक से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे मानसिक विभिन्नता से रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी कि दो व्यक्तियों की मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती, उनमें बुद्धि अलग होगी, ग्रहण शक्ति अलग होगी, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है, तर्क शक्ति अलग होगी। ठीक है, तो इस तरीके चीज़ें जो हैं किस में आती हैं, मानसिक विभिन्नता में आती है। दूसरा शारीरिक विभिन्नता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं रूप रंग आता है, कद काठी, लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें आती हैं शारीरिक विभिन्नता में। किसी की आंखें छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, किसी का जो है लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है। तो इस तरह की शारीरिक विभिन्नता किस में आती है, शारीरिक विभिन्नता में आती है। तो ये शारीरिक विभिन्नता में जितनी भी शरीर की विभिन्नताएं हैं वो सब आती हैं। तीसरा है संवेगात्मक विभिन्नता। इस प्रकार की विभिन्नता में अलग अलग संवेग आते हैं, क्योंकि संवेग भी किसी के एक समान नहीं हो सकते। जैसे क्रोध है, प्रेम है, भय है, ईर्ष्या है, ये सब संवेग होते हैं, तो ये भी समान नहीं हो सकते। किन्हीं भी दो व्यक्तियों में संवेग भी एक से नहीं हो सकते। इस प्रकार की विभिन्नता के अनुसार अलग अलग लोगों में अलग अलग संवेग होते हैं। ठीक है, चौथा है व्यक्तित्वगत विभिन्नता। इसमें तो सब कुछ आ जाता है। व्यक्तित्वगत यानी हर इंसान का व्यक्तित्व जो है वो अलग होता है। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई शर्मीला होता है तो कोई मिलनसार होता है, कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, कोई कम बोलने वाला होता है। तो व्यक्तित्व में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सभी का व्यक्तित्व जो है अलग होता है। तो फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तित्व विभिन्नता के 4 प्रकार बताए हैं, मानसिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता और व्यक्तित्वगत विभिन्नता। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम परिभाषाएं, क्योंकि परिभाषाएं आपसे पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले हम जेम्स ट्रेवर की परिभाषा देखते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता की जितनी भी परिभाषाएं मैंने यहाँ पे बताई है सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो जेम्स ट्रेवर की देखते हैं, एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों की औसत से जो विभिन्नताएं रखता है उसे व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। किसकी परिभाषा है, जेम्स ट्रेवर की है। फिर देखते हैं स्किनर की स्किनर की क्या परिभाषा है, व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो। यानी स्किनर ने क्या कहा है, व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो। यह स्किनर की। टायलर की परिभाषा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि व्यक्तित्व विभिन्नता सार्वभौमिक प्रतीत होती है। यानी हर व्यक्ति में अंतर होता है और इतना साफ वो अंतर दिखता है कि इसी को क्या लगता है, जैसे जो व्यक्तित्व विभिन्नता है वो सार्वभौमिक है, तो ये प्रतीत होता है। ये किसने कहा है, टायलर ने कहा है। तो ये जो स्किनर की, जेम्स ट्रेवर की और टायलर की, ये 3 परिभाषाएं आप ज़रूर याद करें, इंपॉर्टेंट है तीनों। फिर देखें व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी व्यक्तित्व विभिन्नता के लिए या तो उत्तरदायी कारण पूछ सकते हैं या प्रभावित करने वाले कारक, एक ही बात है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, मतलब कुछ भी जो आपको लगता हो कि दो लोगों में एक समान नहीं हो सकता, वो सभी कारक हैं। तो इसकी कोई संख्या नहीं है, बहुत सारे हैं, फिर भी कुछ आप ये देख लीजिए तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा
वो लिखे नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा हैं कि वो लिखे नहीं जा सकते। कोई भी अगर एग्ज़ाम्स में कोई ऑप्शन में होता है तो आप देख लें, क्या इनमें से ये सारी चीज़ें या ये आंसर में जो भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन उनमें देखें कि इनमें से कौन-सा ऐसा है जो 2 व्यक्तियों में एक समान नहीं हो सकता, वही आंसर होगा। वही उसका कारक होगा व्यक्तित्व विभिन्नता का। तो व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। जो भी चीज़ें 2 व्यक्ति एक समान नहीं हैं, मतलब जो भी चीज़ें 2 व्यक्तियों में एक समान नहीं हो सकती, वो सभी व्यक्तित्व विभिन्नता के कारक हैं। जैसे उम्र के समान हो सकती है 2 व्यक्तियों की, बिल्कुल समान नहीं हो सकती। जुड़वां बच्चों की भी समान नहीं होती, ये समझ लीजिए। शिक्षा, ये भी समान नहीं हो सकता। लिंग, ये भी नहीं। भाषा, ये भी नहीं। व्यवसाय, वंशानुक्रम, वातावरण, संस्कृति, धर्म, रुचि, 2 व्यक्तियों की रुचि क्या एक समान हो सकती है? रुचि दोनों की अलग-अलग होगी। दृष्टिकोण अलग-अलग होगा, संवेग अलग-अलग होंगे, प्रशिक्षण, अधिगम, ग्रहण शक्ति, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, बुद्धि, आदतें, खान-पान, पहनावा, क्या 2 व्यक्तियों का पहनावा एक जैसा हो सकता है? उनकी रुचि एक जैसी हो सकती है, उनका खान-पान एक जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है, बस इतना लिख दिया है मैंने। तो इनसे आप जो है थोड़ा-सा आइडिया लगा सकते हैं। एग्ज़ाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख लें ध्यान करके कि क्या 2 व्यक्तियों में ये चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो वो गलत है, अगर नहीं हो सकती तो वो सही है, क्योंकि 2 व्यक्तियों में समानता नहीं होती, यही कहता है क्या? व्यक्तित्व विभिन्नता। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता का शिक्षा पर प्रभाव या प्रयोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता है। व्यक्तित्व विभिन्नता का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा या इसका प्रयोग शिक्षा में कैसे हो? व्यक्तित्व विभिन्नता के लिए छोटी संख्या वाली कक्षाएं होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत बड़ी कक्षा होगी तो व्यक्तित्व विभिन्नता बहुत बड़े स्तर पर हो जाएगी। यानी क्लास में जितने बच्चे होंगे तो सभी में व्यक्तित्व विभिन्नता अलग-अलग होती है, क्योंकि सभी में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, सबकी बुद्धि अलग-अलग होती है, मानसिक स्तर अलग-अलग होता है। तो अगर छोटी कक्षाएँ होंगी तो शिक्षक के लिए आसानी होगी उनको शिक्षा देने में, उनको पढ़ाने में। बड़ी क्लास होगी तो व्यक्तित्व विभिन्नता बहुत ज़्यादा होगी, ऐसे में गाइड करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए छोटी कक्षाएं होनी चाहिए। दूसरा, मूल्यांकन की विविध तकनीकें होना चाहिए, यानी सभी का मूल्यांकन एक तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। हर बच्चा जो है अलग तरह का होता है, उनमें अलग मानसिक क्षमताएं होती हैं, तो सभी का मूल्यांकन एक तरीके से नहीं करना चाहिए। यानी विविध तकनीकें होना चाहिए, अलग-अलग तकनीकें होना चाहिए मूल्यांकन करने की। सभी बच्चों का एक तरीके से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। तीसरा, समान गृह कार्य ना दें, यानी पूरे क्लास के बच्चों को एक जैसा समान कार्य ना दें, समान गृह कार्य ना दें, क्योंकि सबकी मानसिक क्षमता अलग-अलग होती है, व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, इसलिए किसी को भी समान कार्य ना दें। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बहुउद्देशीय विद्यालय। और बहुउद्देशीय विद्यालय ये है कि अगर जैसे कि कोई विद्यालय है उनमें सिर्फ पढ़ाई ही हो रही है, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मानसिक क्षमता इस तरह की है कि वो नहीं पढ़ना चाहता या वो कुछ और करना चाहता है, जैसे कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहता है या व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहता है और इन सारी सब्जेक्ट में उसकी रुचि नहीं है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथ है, उसमें रुचि नहीं है उस बच्चे की, अगर उसकी रुचि व्यावसायिक शिक्षा में है तो ऐसे इसके लिए ये कहा गया है, प्रावधान है कि व्यावसायिक शिक्षा भी स्कूलों में होने चाहिए, यानी कि बहुउद्देशीय विद्यालय होने चाहिए, जिनमें पढ़ाई के साथ-साथ जो नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके अलावा भी व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, यानी बहुउद्देशीय विद्यालय होने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर बच्चे की मानसिक क्षमता अलग होती है। हो सकता है कोई बच्चा व्यावसायिक शिक्षा में रुचि रखता हो, इसलिए बहुउद्देशीय विद्यालय होने चाहिए। 5वां पॉइंट है व्यावसायिक प्रशिक्षण में विभिन्नता होनी चाहिए, यानी एक जैसा तो व्यावसायिक प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा सकता किसी को, इसमें भी विभिन्नता होनी चाहिए। फिर है मानसिक वर्गीकरण। मानसिक वर्गीकरण यानी हर बच्चे, जो क्लास में बच्चे होते हैं उनका मानसिक वर्गीकरण करें। बच्चों को जो है उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार गृह कार्य दें, उनको क्लास वर्क भी उसी हिसाब से दें, उनका मूल्यांकन भी उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार ही करें, यानी उनका वर्गीकरण करें। फिर है बहुस्तरीय पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जो हर बच्चे के अनुकूल हो, तो पाठ्यक्रम में भी विविधता होनी चाहिए। फिर है विषयों की बहुलता, यानी विषय जो है किसी भी विद्यालय में ऐसा ना हो
कि मान लीजिए उसमें मैथ नहीं है और कोई बच्चा मैथ पढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा दूसरे विद्यालय में, और मान लीजिए उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो वो बाहर जाकर दूसरे स्कूल में मैथ पढ़ सके, इसलिए जो है विषयों की बहुलता भी होनी चाहिए। हर स्कूल में ये कोशिश रहनी चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है विषय होने चाहिए जिससे सभी बच्चे जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकें। तो क्योंकि यहाँ पर इसका निष्कर्ष क्या है कि कोई भी बच्चा एक समान, दो बच्चे नहीं हो सकते, सबकी मानसिक क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, सब जो है अलग तरह के ग्रहण शक्ति होती है सभी में, तो उनको होमवर्क जो है, गृह कार्य जो है समान नहीं देना चाहिए, उनके लिए विषय भी बहुत सारे रखने चाहिए, बहुउद्देशीय विद्यालय होने चाहिए, विषयों की बहुलता होनी चाहिए और मूल्यांकन एक जैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ें विद्यालय में शिक्षा को लेकर करनी चाहिए। किसको ध्यान में रखकर? व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर। अब देखते हैं पॉइंट नोट देखते हैं सबसे लास्ट में। समान शिक्षण विधि, दो विद्यार्थियों में तुलना, सार्वभौमिक शिक्षण तथा अंतरों की अनदेखी करना व्यक्तित्व विभिन्नता का हनन है। तो क्या है ये? समान शिक्षण विधि नहीं देना चाहिए, दो विद्यार्थियों में तुलना करना, सार्वभौमिक शिक्षण तथा अंतरों की अनदेखी करना व्यक्तित्व विभिन्नता का हनन है। यानी अंतरों की अनदेखी करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, या अंतरों की अनदेखी नहीं करना चाहिए। दो बच्चे हैं मान लीजिए, या क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें जो अंतर है उन अंतर को पहचानना और उस हिसाब से उनको शिक्षा देना। ठीक है, या शिक्षा की बात ना हो, किसी भी क्षेत्र में बात हो तो उन अंतरों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक जैसा सबके साथ में व्यवहार या एक जैसा मूल्यांकन या एक जैसा क्लास वर्क या एक जैसा होमवर्क नहीं दिया जा सकता, तो उनकी अंतरों की अनदेखी ना करें, अंतरों को पहचानें, समझें, उसके हिसाब से ही कार्य करें। अंतरों की अनदेखी करना व्यक्तित्व विभिन्नता का हनन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता जो है ये ज़रूरी भी है। अगर व्यक्तित्व विभिन्नता ना हो तो ये दुनिया बिल्कुल नीरस हो जाएगी। क्या सभी डॉक्टर होंगे दुनिया में? सभी डॉक्टर हो जाएं तो पुलिस का काम कौन करेगा? शिक्षक का काम कौन करेगा? तो व्यक्तित्व विभिन्नता ज़रूरी है। व्यवसाय में भी व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई पुलिस होता है, तो हर क्षेत्र में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक या मानसिक होती है, बहुत सारी चीज़ों में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता में इतना ही है, आपको प्रकार याद रखने हैं, आपको परिभाषाएं याद रखनी है, शिक्षा में इसका प्रयोग और प्रभाव याद रखने हैं और अर्थ याद रखना है, बस इतना ही आपको देखना है व्यक्तित्व विभिन्नता में। इससे ज़्यादा व्यक्तित्व विभिन्नता में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व विभिन्नता का छोटा सा ही चैप्टर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये जो व्यक्तित्व विभिन्नता है ये आज के ही वीडियो में समाप्त है, क्योंकि इसके बाद व्यक्तित्व विभिन्नता में कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।